गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को सीखेंगे जो एक स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकें। यदि इंग्लिश में बोलना हो कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक गाय है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को जानने के लिए, सीखने के लिए आज हम आए हैं और आपको सिखाएंगे कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। इसमें सिंपल हम लोग आई प्लस हैव प्लस नाउन, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं आसान उदाहरण के साथ, आसान एग्जाम्पल्स के साथ इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं, और हैव का मतलब होता है HAV, हैव का मतलब होता है पास होना, पास होना या रखना, या पास रखना। और कोई भी नाउन में आपका आएगा, जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस फुल स्टॉप। हैव का मतलब होता है पास रखना या पास होना। ये पास होना वो पास होना नहीं है जो आप एग्जाम में पास करते हो, नहीं, ये पास रखना, मेरे पास है, मेरे पास है, मैं मोबाइल रखता हूँ या मेरे पास एक मोबाइल है। तो इस तरह के सेंटेंस को आज हम जानेंगे। आई का मतलब मैं होता है, हैव का मतलब होता है पास होना या पास रखना, और नाउन में कोई भी नाम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, या कोई भी एनिमल या जानवर का नाम इसमें होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ आसान एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, क्या बोलेंगे, मेरे पास एक मोबाइल है का इंग्लिश क्या होगा, आई हैव अ मोबाइल, MOBILE, मेरे पास एक मोबाइल है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी, आई हैव अ वॉच। और जैसे मैं एक घड़ी रखता हूँ, जैसे मैं एक गाय रखता हूँ, चलिए मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है, सुनने में अलग लगता है लेकिन ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में सेम होगा। मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव अ काउ। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, क्या बोलेंगे, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक संगणक है, चलिए आप लोग इसका बना के दिखाइए। मेरे पास एक संगणक है, संगणक को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक एक्चुअली हिंदी वर्ड ही है, संगणक कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, संगणक एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर। संगणक को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्यूटर। मेरे पास एक संगणक है, आई हैव अ कंप्यूटर, COMPUTER, आई हैव अ कंप्यूटर। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, और इसे 5 बार बोल सकते हैं, और चाहे तो अपने नोटबुक में 5 बार इसे लिख कर बना भी सकते हैं अलग अलग सेंटेंस के साथ। चलिए अब चलते, मेरे पास एक नोटबुक है, जिसे बुक बोलते हैं ना लिखने के लिए जो कॉपी होता है उसे नोटबुक कहते हैं। मेरे पास एक नोटबुक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, आई प्लस हैव प्लस नाउन। तो मेरे का क्या होगा यहाँ पे, आई, मैं रखता हूँ, मैं, आई हैव अ नोटबुक, NOTEBOOK, मेरे पास एक नोटबुक है, आई हैव अ नोटबुक। मेरे पास एक कैमरा है,
मेरे पास एक कैमरा, आई हैव अ कैमरा, CAMERA, आई हैव अ कैमरा। मेरे पास एक पेड़ है, ये वस्तु का नाम हो गया। या मैं एक पेड़ रखता हूँ, मेरे घर में है, कहीं भी लगा हुआ है, तो आई हैव अ ट्री। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब आप लोग ये बताएंगे कि यहाँ पे अम्ब्रेला के पहले एन लगा है और यहाँ पे हर जगह हम ए का इस्तेमाल किए हैं, हमने ए का यूज़ किया है, तो यहाँ पे एन का यूज क्यों हुआ है? तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे एन का यूज हम लोगों ने क्यों किया है। जैसे हम लोगों के पास एक कैमरा स्टैंड है, मेरे पास एक कैमरा स्टैंड, आई हैव अ कैमरा, CAMERA, कैमरा। और स्टैंड का स्पेलिंग होता है STAND, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है कि मोबाइल जिस पर टिका हुआ होता है, मोबाइल जिस पर टिका हुआ होता है उसे हम लोग कैमरा स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना या उसके ऊपर रखा होना। जैसे हम लोग कोई भी ट्राइपॉड लेते हैं मोबाइल को होल्ड करने के लिए, उसे बोलते हैं मोबाइल स्टैंड, उसे ट्राइपॉड या मोबाइल स्टैंड हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग अभी कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्योंकि हमारा एक जो ध्येय है इस क्लास का कि वी विल लर्न इंग्लिश इन इजी हिंदी लैंग्वेज, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग बनाते हैं तो हम लोग आसानी से इंग्लिश को बोलने में सक्षम होते हैं, आसानी से इंग्लिश में बोल पाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस को यदि 5 बार बोलोगे, किसी अपने दोस्तों से बोलोगे, अपने घर में अपने भाइयों से बोलोगे, छोटे छोटे जो आपके यहाँ बच्चे हैं उनसे बात करोगे, तो वो भी सीखेंगे और आप भी इसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। चलिए मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, या होम भी लिख सकते हैं, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम, आई हैव अ होम। चलिए मैं होम और हाउस में डिफरेंस बताता हूँ। होम का मतलब होता है आपका अपना घर, होम का मतलब होता है आपका अपना घर, स्वयं का घर। और हाउस का मतलब होता है किसी का भी घर, किसी का भी घर, उसे हम लोग हाउस कहते हैं। लेकिन जब आपका पर्सनल घर हो जहाँ पे आप रहते हैं उसे हम लोग हाउस कहते हैं। तो चलिए हम लोगों के पास एक गैस चूल्हा है, हम लोगों के पास एक गैस चूल्हा, मेरे पास आई हैव अ गैस चूल्हा को गैस चूल्हा भी कह सकते हैं, CHULLAH, चूल्हा। या इसे हम लोग स्टोव भी कह सकते हैं, आई हैव अ गैस स्टोव, STOVE, स्टोव। पहले के समय में स्टोव होता था, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले स्टोव का इस्तेमाल होता था घरों में। और जो विद्यार्थी होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, वो जब बाहर पढ़ने के लिए जाते थे तो गैस जो स्टोव होता था केरोसिन उसमें डाला जाता था। हालांकि केरोसिन तो अभी नहीं मिल रहा है, इसके लिए स्टोव भी धीरे धीरे बंद हो गया है। और जब धीरे धीरे लोग ग्रेजुअली जो प्रोग्रेस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छूट जाती हैं, तो हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने खाना बनाया है स्टोव पे। तो आप लोगों ने स्टोव को देखा है या नहीं देखा है, या स्टोव पे खाना बनाए हैं, आपके घरों में बनता है कि नहीं बनता है, इस चीज़ को आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोगों के पास एक गैस चूल्हा है या स्टोव है, वी हैव अ गैस चूल्हा, और वी हैव, आई हैव अ स्टोव, सॉरी आई, यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे हम, आई हैव अ स्टोव। जैसे मेरे पास एक स्कूल है, आई हैव अ स्कूल, आई हैव अ स्कूल, अर्थात मेरे पास एक विद्यालय है। विद्यालय का मतलब होगा मैं संचालन करता हूँ, मैं ऑनर हूँ, कुछ भी हो सकता है।
तो ऑनर नहीं देंगे, सिंपल, क्योंकि आज हमारा जो मेन जो उद्देश्य है इस क्लास का वो है आई प्लस हैव प्लस नाउन। नाउन में कुछ भी आ सकता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इससे पहले क्लास में पूर्व के कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है नाउन के बारे में। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बताया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आने वाले क्लास में हो सकता है कि मैं नाउन को फिर से पढ़ाऊँ, रिपीट करूं, तो आप लोग बने रहें और मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आई विल टीच यू टोटल टाइप्स ऑफ नाउन, टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड ग्रामर ऑल्सो। क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों को यदि हम नहीं जानेंगे, बारीकी से नहीं समझेंगे तो इंग्लिश बोलना बहुत ही टफ हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो ना? यदि आप लोग समझ रहे हो तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए और इसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप इस डिजिटल एरा में इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख सकें। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। चलिए अब आप लोग एक बनाकर दिखाइए मुझे। आप लोग बनाएंगे कि मेरे पास एक उपन्यास